Hello and welcome to Astro Analysis. I'm your analyst Swam Siddha, and in this video we are going to talk about the monthly prediction for the month of September for the sign of Sagittarius. So if your ascendant is in Sagittarius या फिर आपकी लग्न राशि धनु है, then you can follow this video for general guidance. अगर आपका मून साइन धनु है या फिर और योर मून साइन इज इन सेजिटेरियस, देन ऑल्सो यू कैन फॉलो दिस वीडियो. सो व्हाट डू आई मीन बाय जनरल गाइडेंस? सो किसी क्रिएटर का मैं वीडियो देख रही थी. ही सेड एन एक्सीलेंट थिंग, दिस ट्रांजिट इज लाइक योर सेकेंड हैंड. अगर कोई वॉच है, कोई क्लॉक है, उसमें क्या होता है, आपका आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, सेकेंड हैंड होता है. सो ये सिर्फ आपका सेकेंड हैंड है. सो इससे आप बहुत एक्यूरेट और अपने लिए पर्सनलाइज प्रेडिक्शंस नहीं बोल सकते. सो आपका आवर हैंड जो होगा वो होगा कुंडली का, आपका जब आप पैदा हुए थे तब क्या क्या प्लेसमेंट्स है, विच इज योर कुंडली. और मिनट हैंड वुड बी योर what dasha, mahadasha or antardasha is running, and this is just the second hand, which is the current transits that are happening over around earth, कि कौन सा planet कौन से साइन से गुजर रहा है and all that. So that's what I mean. So इससे क्या होता है कि अगर आपको बहुत एक्यूरेट और अपने लिए पर्सनलाइज प्रेडिक्शन चाहिए, सो आई वुड रिकमेंड कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अपना बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस शेयर कीजिए. दे विल क्रिएट अ कुंडली फॉर यू एंड दे विल प्रोवाइड यू द personalized predictions. So moving on, in this video for Sagittarius, we're going to talk about your health, and we're going to talk about your education, your romance, your married life, your luck, and your career, business, and some special pointers for this month, followed by remedies. So that's all we can do. So let's see how the navgrahas are placed for this month. So आपके लग्न लॉर्ड बनते हैं जुपिटर, जो अभी करेंटली 7th हाउस में है. देन यू हैव राहु इन योर 3rd हाउस, शनि इन योर 4th हाउस, जुपिटर इन योर 7th हाउस, 8th हाउस you have Venus, 9th house you have Sun, Mercury, and then 10th house you have Mars. So that's all the placements. What are the important transits? First transit is Mars. Mars is going to move into the 11th house, 11th house on 14th September, and then you will be having Venus, which is going to move into Leo middle of the month, and then you will have Sun and Mercury also move in the middle of the month to the next sign, which is Virgo. So let's start with your health. Health हम लोग फर्स्ट हाउस से देखते हैं. सो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड आपके जुपिटर 7th हाउस में है, सो डायरेक्टली एस्पेक्ट दे रहे हैं. सो फर्स्ट हाउस आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा. और मतलब अगर आपका हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, सो दैट विल यू विल काइंड ऑफ मूव टुवर्ड्स रिकवरी फास्ट होगी, इम्यूनिटी अच्छा रहेगा. सो this month is going to be very good for health for Sagittarius. So moving on to the house of education, which is the 5th house, जिसके लॉर्ड बनते हैं मार्स. सो in the middle of the month the Mars is going to move to Libra. So Libra से वो डायरेक्टली आपके हाउस ऑफ एजुकेशन 5th हाउस में एस्पेक्ट डालेंगे, विच इज़ एक्सीलेंट. सो बहुत अच्छा है एजुकेशन वाइज. आई थिंक पूरे साल वाइज ये सबसे अच्छा प्लेसमेंट रहेगा. एक तो मार्स का एस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है एजुकेशन के लिए, इट मेक्स यू कॉम्पिटिटिव. सो अगर भी आप कुछ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कुछ भी, तो आप में वो आ जाएगा कि नहीं मेरे को तो करना ही है. सो इट विल मेक यू कॉम्पिटिटिव, इट विल मेक यू वर्क हार्ड. सो मार्स का हाउस ऑफ एजुकेशन पे एस्पेक्ट डालना एक्सीलेंट है. सो और ऊपर से मार्स आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं. सो वेरी गुड, ये मंथ एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा. सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस एक्सीलेंट टाइम पीरियड. सो दैट्स अबाउट एजुकेशन. मूविंग टू रोमांस. सो सेम चीज़, रोमांस भी हम लोग 5th हाउस से देखते हैं, जिसके लॉर्ड अपने ही हाउस पे एस्पेक्ट डालने वाले हैं फ्रॉम 14th ऑफ सितंबर. सो उसके बाद रोमांस बहुत अच्छा रहेगा. यू विल गेट ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर. आपसे रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगा, एक दूसरे को समझेंगे,
एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और लाइक इट ऑल इन ऑल इट विल बी एक्सीलेंट मंथ फॉर योर रिलेशनशिप. So moving on to the house of marriage, जो है आपका 7th हाउस, जिसमें करंटली जुपिटर हैं और उसके लॉर्ड हैं मरकुरी. सो मरकुरी मिडल ऑफ द मंथ में वर्गो में आ जाएंगे, विच इज़ लाइक एक्सॉल्टेशन फॉर मरकुरी, अपना ही उनका साइन है. सो मैरिज वाइज ऑल्सो आई वुड से इट्स लाइक excellent, very very good month for marriage. So along with your excellent relationships with your spouse will kind of experience significant improvement in their prospect in life, like they will get some improvement in their career, financial, all sorts of things. So इससे क्या होता है कि आपका जो कुछ अगर झगड़ा वगड़ा चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, वो भी धीरे धीरे रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे. सो ऑल इन ऑल एन एक्सीलेंट मंथ फॉर मैरिज एंड मैरिड लाइफ. सो अब से मतलब वट एवर आई हैव बीन सेइंग अबाउट हेल्थ, आई थिंक सैजिटेरियस के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है. एवरीथिंग इज गुड. आई एज ए एस्ट्रोलॉजर समटाइम्स यू हैव टू काइंड ऑफ डिलीवर सम लाइक बैड things to people as well, because people kind of सबको सच बताना चाहिए. मतलब कुछ कुछ सच होता है जो बता के कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो yes we can like omit from your prediction, but like we have to sometimes tell a bitter truth also. But this is the part I love the most about this job as an astrologer. You get to tell people good news. So this is a very good month for Sagittarius. तो एक्चुअली मेरे पहचान में कोई Sagittarius को मैं पर्सनली नहीं जानती, तो बट इट्स वेरी गुड. अगर जानती होती तो मैं फ़ोन करके बताती कि ये मंथ बहुत अच्छा है. तो वेरी गुड मंथ फॉर Sagittarius. आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका एजुकेशन अच्छा रहेगा, रोमांस अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा. अब आगे जाएंगे तो वो सब भी बहुत अच्छा है. सो वेरी गुड. मूविंग ऑन टू 9th हाउस ऑफ लक. लक का भी अच्छा है. आपके 9th हाउस के लॉर्ड सन अपने ही राशि में हैं अंटिल 17th, वेरी गुड. उसके बाद भी अच्छा रहेगा क्योंकि वीनस आ जाएंगे. सो एक्सीलेंट फॉर भाग्य. बिफोर 17th बहुत अच्छा है, उसके बाद भी अच्छा ही है. So if you want to make any investments, if you want to do some speculation in the market, it's an excellent month for that. So you can go ahead. And then moving on to the 10th house, which is your career. So career में already आपके मार्स हैं. मिडल ऑफ द मंथ तक बहुत अच्छा है. मार्स करियर में रहना अच्छा है. इट मेक्स यू कॉम्पिटिटिव. आपको एनर्जी देते हैं, आपको करेज देते हैं कि आप अपना काम ठीक से कर सकें. अगर लाइक इफ़ यू हैव एनी कॉम्पिटिटर्स और एनिमीज एट वर्क, उसका भी वो दे टेक केयर. एंड सबसे अच्छी बात है कि 14 के बाद फिर मरकुरी भी अपने घर में आके एग्जॉल्ट हो रहे हैं, विच इज मरकुरी इज द लॉर्ड ऑफ योर 10th हाउस. सो दैट्स लाइक एक्सीलेंट. अगर आपके पास जॉब नहीं है, दिस एक्सीलेंट मंथ टू गेट जॉब. If you want to change your jobs, excellent month to change your job. If you already have a job, you don't want to change your job, like this will be excellent. तो आप अच्छे से काम करेंगे, लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको जानेंगे. So excellent, all in all excellent month for work. Then moving on to business. बिजनेस भी अच्छा है. वीनस आपके 8th हाउस में, ओके, बट आपका मरकुरी 10th हाउस में एग्जॉल्टेड है. सो एक्सीलेंट मंथ फॉर बिजनेस. यू कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग अबाउट व्हाट यू वांट टू डू फॉर फ्यूचर इन रिगार्ड्स टू योर बिजनेस. कहीं आप कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, कहीं और एक्सपैंड करना चाहते हैं. सो वेरी एक्सीलेंट मंथ फॉर बिजनेस. दैट्स ऑल. सो दैट्स ऑल द predictions. Special pointer for Sagittarius, there are no special pointers. This is an excellent month. आपका मतलब if you have been having a tough time, so this month is to kind of relax and kind of अपने एनर्जी को रिचार्ज कीजिए. बट ये बहुत अच्छा मंथ है. टेक एडवांटेज ऑफ दैट. आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू एक्सपेंशन, न्यू ग्रोथ करना चाहते हैं, इट्स एक्सीलेंट मंथ टू plan and look for those opportunities. So I think that's all. उपाय तो
उपाय तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप फिर भी कर सकते हैं। स्पेशली शनि के लिए, आप शनि बीज मंत्र बोल सकते हैं, या फिर शनि के लिए जस्ट बी नाइस टू सर्विस पीपल, जो भी आपके सर्विस इंडस्ट्री में लोग हैं जो डिलीवरी करने आते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स इन योर हाउस, बी नाइस, बी रेस्पेक्टफुल टू देम, दैट्स ऑल्सो अ रेमेडी फॉर शनि। और उसके साथ यूजुअल आप हनुमान चालीसा पढ़िए, गायत्री मंत्र कीजिए, एंड दैट्स ऑल। सो एंजॉय दिस मंथ, विल सी यू इन विथ अनदर वीडियो। सो टेक केयर, ध्यान रखिए, सी यू, थैंक यू।